वेलकम टू डिजिटल इंटेलिजेंस। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि आज के समय में कॉलेज से पढ़ना ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है या यूट्यूब से पढ़ना ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है। तो ज़्यादा न करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। I don't want to say it, but a lot of colleges have labs जिनके अंदर computers ही functional नहीं है। मतलब काफ़ी होता है, मतलब इट्स इंडिया, हर चीज़ मिल दिख जाती है हमें इंडिया के अंदर, बट वो चीज़ गलत है। तो सबसे पहला जो गैप है वो तो फंडामेंटल नॉलेज का ही है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, कि स्टूडेंट को पता ही नहीं कंपनीज की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या प्रोसेस होगा, मैं एक जॉब या इंटर्नशिप लूँ कैसे, स्पेशली टेक के अंदर। तो वो एक गैप है। सेकेंड गैप है कि अब गूगल के सीईओ एक इंडियन है जो इंडियन सिस्टम से पढ़ाई करी है उन्होंने, और वो गूगल के सीईओ है आज के दिन, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। क्या कोई एजुकेशन सिस्टम खराब होता और यूएस का अच्छा होता तो यूएस से निकलने चाहिए थे ना लोग। ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन वैली में सारे ही सीईओज ऑलमोस्ट इंडिया के आ रहे हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम काफी गाली निकालते हैं, उसमें कमियां हैं, रट्टेबाजी वाली कमी जरूर है, बट कुछ स्ट्रेंथ भी है। वैसे ही यूएस में रट्टाबाजी कम है, ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, बट फॉर वट एवर रीजन उसकी वजह से बच्चा वहाँ पे हार्डवर्क नहीं करता। मैंने देखा ही अपने मेरी टीम में। यूट्यूब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पढ़ सकते हैं जो इंटरनेट या यूट्यूब पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं, एक ही क्लास को कई बार देख सकते हैं। यूट्यूब से पढ़ने के लिए आपके लिए एज, लोकेशन और बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है। वहीं पर अगर हम ऑफलाइन या ट्रेडिशनल कॉलेजेस या स्कूल्स की बात करें तो यहाँ पर कोर्स की लिमिटेशंस होती है, टीचर्स की लिमिटेशंस होती है, और आपको एक निश्चित समय पर ही क्लास लेना होता है, जो कि किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बाउंड्री हो जाती है। और ट्रेडिशनल कॉलेज में जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हमेशा रहती है। कोई दूर का स्टूडेंट अगर उस कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उस कॉलेज की फी के साथ साथ उस वहाँ पे रहने का खर्चा भी उसको उठाना पड़ेगा, जिसके कारण गांव में रहने वाले स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। कॉलेज और कोचिंग्स के बढ़ते फीस एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर हो चुके हैं। सरकार के अरबों रुपए इसमें खर्च हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह गांव के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिला पाता है। और अगर हम अपने प्राइमरी स्कूल्स की बात करें तो इनमें शिक्षा तो नाम मात्र ही रह गई है, टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इन सब के बावजूद यदि कहीं आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती भी है तो वहाँ पे एडमिशन पाना भी मुश्किल होता है, क्योंकि एडमिशन फी इतनी हाई होती है, मिडिल क्लास का लड़का उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। इन सबको देखकर जितना मैंने बताया उससे आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि YouTube कॉलेज के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सेसिबल है। लेकिन क्या YouTube से पढ़कर कोई सफल हो सकता है? तो इसका एक ही शब्द में सिंपल आंसर है यस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो के जरिए, प्लीज उसे आप एक बार जरूर देखिएगा। एक साल पापा को पूरा बोले 8 से लेकर 9 8 में ही पता था कि यूट्यूब से पढ़ाई होता है, तो 8 से पूरा बोले 1 साल तक बोलते रहे, तो पापा 9th में लिए मोबाइल। अच्छा, मोबाइल। और आप लोग को यहाँ लेके आए थे क्योंकि पढ़ाई करवाने की सर, क्योंकि उधर ना एक भी स्कूल नहीं था। जैसे स्कूल से आते थे ना 3 बजे, तो 4 बजे खा पी करके सो जाते थे। उसके बाद 4 बजे से 8 9 10 बजे तक सोते थे, और उस वक्त मेरे घर में सब कुछ सो जाता था 10 बजे तक। उसके बाद मोबाइल लेकर के हम पढ़ाई करते, और सुबह के 5 बजे तक पढ़ाई करते थे। आकर्षण तो हो रहा था सर मोबाइल की तरफ बहुत ज़्यादा, लेकिन हमको सोच रहे थे कि यही टाइम में हम बिगड़ भी सकते हैं इसी टाइम पे। अच्छा, नेटवर्क आता। वैरायटी ऑफ कंटेंट की बात करें तो यूट्यूब पर फैकल्टी कोर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। यहाँ पर आपको मैथ्स, फिजिक्स, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल जैसे कई कोर्सेस मिल जाते हैं, जैसे कि फार्मिंग, कुकिंग, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, और इस सब कोर्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है, वो भी बिना किसी कॉस्ट के। जबकि कॉलेज और स्कूल्स लिमिटेड कोर्स ही ऑफर करते हैं, और स्टूडेंट एग्जाम के प्रेशर में उसी कोर्स को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाते। यहाँ पे आपको मैं कुछ चैनल प्रोवाइड करूंगा जो आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिकल स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट के कुछ यूट्यूब पे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जो कि बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आप उनको जरूर एक बार विजिट करिएगा। और तीसरी पॉइंट है लर्निंग एट योर ओन पेस, यानी कि आप अपने हिसाब से, अपने टाइमिंग के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक सबसे बहुत ही बेहतरीन फीचर है, आप अपने सुविधा के अनुसार वीडियोस को पॉज कर सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो कि ये फीचर स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल फीचर होता है। अगर वही स्टूडेंट अगर कॉलेज में जाके पढ़ता है तो एक बार क्लास मिस हो जाने पर दोबारा उस क्लास को कभी नहीं कर सकता। और यदि ऐसे में कोई बीमार पड़ जाता है तो उसके ऐसे में
ऐसे में यदि कोई स्टूडेंट बीमार पड़ जाए तो उस पीरियड की सारी क्लास उसकी मिस हो जाएंगी और वो बैकलॉग में फंस जाएगा। तो अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव लर्निंग, यूट्यूब से या किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग केवल पैसों की कमी के कारण ही पढ़ते हैं या जियोग्राफिकल लिमिटेशंस होती है और जब वहां पे जाकर रह कर पढ़ नहीं सकते तो वो ऑनलाइन या यूट्यूब से पढ़ते हैं। और अगर हम ऑफलाइन कॉलेज की बात करें तो यदि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहे तो उसको औसतन टोटल 3 से 4 लाख रुपए पे करनी होती है। पिछले दशक से ही हायर एजुकेशन जिसमें ट्यूशन और अन्य संबंधित खर्च इंक्लूड हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें छात्र कर्जे में डूब जा रहा है और बाद में यदि इन सब के बाद भी अगर जॉब नहीं लगती है तो स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है। इसलिए कॉस्ट के दृष्टि से भी यूट्यूब ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल कॉलेजेस। यूट्यूब की एक खास विशेषता है कि इस पर आपको एक सब्जेक्ट के कई एक्सपर्ट मिल जाते हैं। वो अपने वीडियोस में रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एग्जांपल्स दिखाते हैं। वहीं पर पारंपरिक कॉलेज में आपको इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाती है और ये जो कि ये कॉलेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अभी तक हमने जिन जिन पॉइंट पर बात की है अगर उसका हम निष्कर्ष देखें तो यूट्यूब ही एक अच्छा मीडियम है आज के समय में पढ़ने का। यूट्यूब और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ने का कुछ ड्रॉबैक भी है, उसको हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, उसके लिए हम अलग पार्ट बनाएंगे इस वीडियो का। आज के लिए इतना, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, फिर मिलेंगे।